चैंपियन के पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, बल्कि लूज़र के पास समस्या ही है हर समाधान के लिए। चैंपियन कहता है कि मुझे कुछ करना है, बल्कि लूज़र ये कहता है कि कुछ होना चाहिए। दोस्तों, कोई इंसान रातों रात स्टार नहीं होता, मगर गौर करने वाली बात यह है, जो इंसान सक्सेस हो जाता है ना, उसकी तस्वीरों के पीछे, उसकी सफलता के पीछे उसकी गुजरी हुई रातें भी बेहद दर्दनाक होती है। और एक चैंपियन ही समझता है कि हार्डवर्क कितना ज़रूरी है। और जब किसी बंदे के अंदर हार्डवर्क करने का जुनून आ जाता है ना, और वो सोचता है कि बस मुझे कुछ करना है, तो वो बंदा इतिहास रख देता है। जो इम्पॉसिबल है ना दोस्तों, इम्पॉसिबल को गौर से देखो, वो खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। बस देखने का अंदाज़ होना चाहिए। जो इंसान इसको नेगेटिव थॉट्स की तरह देखे, वो इसको इम्पॉसिबल समझेगा, और जो इंसान इसको पॉजिटिव थॉट्स की नज़र से देखेगा, तो उसके लिए आई एम पॉसिबल बन जाएगा। और चैंपियन को किसी के सामने खुद को अप्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद अपने भरोसे के साथ रहता है। अगर तुम्हें भी एक चैंपियन बनना है ना, तो तुम्हें हार्डवर्क से टकराना होगा, क्योंकि हार्डवर्क आपके अंदर बैठे हुए आलस को भगाएगा, आपके अंदर के डर को भगाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं भी जानते ना, तो इस कहानी को ध्यान से सुन लो, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो आज बात करते हैं फुटबॉल की दुनिया पर राज करने वाले रोनाल्डो के बारे में, जिसका जीवन बहुत ही संघर्षों में होकर गुजरा है। रोनाल्डो 15 साल की उम्र में एक दिल के मरीज हो गए, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखकर कहा था कि अगर जीना चाहते हो ना, तो फुटबॉल छोड़ दो। इस बच्चे ने डॉक्टर की आंखों में देखकर कहा कि डॉक्टर साहब, अगर मैंने फुटबॉल छोड़ दिया ना, तो मैं वैसे ही मर जाऊँगा। अगर मरना है ना, तो मैं अपने फुटबॉल के साथ ही मरूँगा। और एक यही जुनून इस 14 साल के बच्चे को रोनाल्डो बना देती है। तो अगर ये डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर रुक जाता, तो क्या ये इस लेवल तक आता? दोस्तों, शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। कोई इंसान ना शुरू में ही हीरो नहीं बनता। रोनाल्डो के इस हार्डवर्क ने रोनाल्डो को हीरो बना दिया। और रोनाल्डो की शुरुआत भी जब हुई, जब वो टीन के घरों में रहते थे, ना जिसके पिता थे और ना ही घर में पैसे थे, जिसकी वजह से रोनाल्डो की माँ दूसरे लोगों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी। रोनाल्डो की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आई थी, मगर इस बच्चे ने अपने फुटबॉल को नहीं छोड़ा, जो आज फुटबॉल लोअर की दिल की धड़कन है। और आज फुटबॉल की पहचान रोनाल्डो के नाम से होती है। जब लोग 6 बजे मैदान में आते हैं ना, तो रोनाल्डो 5 बजे पहुंच जाता है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं ना, उसमें उसका पैशन है। दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च ये शो करती है कि दुनिया के 80% लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, अपने पैशन में इंटरेस्ट नहीं लेते। और ये 80% लोग उन लोगों के नीचे काम करते हैं जो लोग अपने पैशन के लिए 100 बार भी फेल हो जाए ना, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लूज़र ऐसे में बहाना बनाते कि पैसा नहीं है, अच्छी स्किल्स नहीं है, मगर विनर्स ऐसे में कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। इस फुटबॉल के लिए इस बंदे ने क्या नहीं खोया। 12 साल की एज में घर से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में खुद दिल के मरीज हो गए और पापा को खो दिया। एक 14 साल के बच्चे के लिए कैसा लगता है जब उसकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है? माँ के बिना तो ये घर सूना लगता है, मगर बाप के बिना पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। मगर इस बच्चे ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और आज दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर खिलाड़ी बन गया। जीतने और हारने वालों में कौन सा फ़र्क होता है? इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक विनर्स, दूसरा लूज़र्स। विनर के लिए हार कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो कितनी बार भी हारे हुए हो। मगर लूज़र वो होता है जो हारने से पहले ही खुद को कमज़ोर समझ लेता है, जो हार्डवर्क करने से डरता है, जो एक लूज़र वाली ज़िंदगी से खुश है, जो अपनी हालात नहीं बदलना चाहता। अगर तुम्हें दुनिया के सारे ऐश व आराम चाहिए ना, तो हार्डवर्क करना होगा। एक यही आपको जीरो से हीरो बनाएगा।